नमस्कार, भक्ति टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आचार्य खुशबू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको लेकर लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। खासकर कि वैवाहिक जीवन के लिए इसे बहुत अहम माना जाता है। मैं बात कर रही हूं मंगल दोष की। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी कुंडली में ये मंगल दोष बनता कैसे है। देखिए, जब किसी जातक की लग्न कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल विराजमान हो तो कुंडली में मंगल दोष है, ऐसा माना जाता है। मांगलिक दोष को लेकर ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों का विवाह सही नहीं होता, विवाह में देरी होती है या ऐसे लोगों के विवाह में दिक्कतें आती हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर लड़का लड़की में से एक की कुंडली में मंगल दोष है और दूसरे की कुंडली में ये दोष नहीं है तो वो व्यक्ति जो कि मांगलिक नहीं है उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु क्या ये बात सही है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने बात की कि मंगल दोष यानी कि मांगलिक दोष बनता कैसे है, इसके अनुसार इस दुनिया के लगभग 40 से 45% लोग मांगलिक हो जाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के विवाह खराब नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, इस दोष से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए। मांगलिक भी दो प्रकार के होते हैं, पहला लग्न मंगली और दूसरा चंद्र मंगली। अभी हमने बताया कि जब लग्न कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है, इसे लग्न मंगली कहते हैं। इसी प्रकार जब चंद्र कुंडली में यानी कि चंद्रमा को लग्न मानते हुए पहले, चौथे, सातवें या आठवें भाव में अगर मंगल विराजमान हो, जैसा कि आप यहाँ पर इस कुंडली में देख सकते हैं, मान लीजिए अगर चंद्रमा समझ लीजिए कि यहाँ पर है यानी कि आपकी राशि तुला है, तो आप इसे और कुछ नहीं करना। कई लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि चंद्र कुंडली क्या होती है। चंद्र कुंडली और कुछ भी नहीं होती है, जहां पर आपके चंद्रमा बैठे होते हैं उसी को आप लग्न बना लीजिए इस तरीके से, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। मैंने इसको उल्टा कर दिया और आप समझिए कि यहाँ पर चंद्रमा है, इसे हमने लग्न मान लिया, लग्न में बैठे हुए मान लिया। उसके बाद आप चंद्रमा से देखेंगे 1, 4, 7, 8 और 12 हाउसेज में अगर मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति चंद्र मंगली कहलाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट हाउस यहाँ पर हो गया, अगर मंगल यहाँ पर बैठे हो या फिर मंगल यहाँ पर बैठे हो या फिर यहाँ बैठे हो या फिर 8th हाउस में बैठे हो या फिर आखिर में 12वें भाव में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है चंद्र मंगली कहलाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। तो यहाँ मंगल किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दृष्टि द्वारा सप्तम भाव को और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। इस प्रकार वो ऊर्जा, वो अग्रेशन मंगल उन सभी कारकत्वों को देगा जो सप्तम भाव से संबंधित है। इसे आप ऐसे समझिए कि सप्तम भाव में मंगल की ऊर्जा के कारण, मंगल की अग्नि के कारण व्यक्ति की काम वासना, व्यक्ति का अग्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए जो दो मांगलिक व्यक्ति होंगे उनकी आपस में कुछ ऊर्जाएं समान होंगी, इसलिए वो एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे, एक ज्यादा कंपैटिबल कपल बन पाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर कुंडली में मंगल सूर्य के द्वारा अस्त हो, स्व राशि हो यानी कि अपनी राशि में हो या उस पर गुरु की दृष्टि हो तो भी मंगल दोष का असर कम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और उस पर शनि का भी प्रभाव हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 28 वर्ष की आयु के बाद मांगलिक दोष कम हो जाता है, परंतु शास्त्रों में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। आइए अब ये जान लेते हैं कि मंगल जब कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो आम तौर पर उसका प्रभाव क्या होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में पहले भाव में मंगल हो तो ये जातक को साहसी और पराक्रमी तो बनाता ही है, पर साथ में क्रोधी भी बनाता है। ऐसे जातक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण उसके वैवाहिक जीवन में अक्सर समस्याएं आती हैं। दूसरा, कुंडली का चौथा भाव।
अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में हो तो कई बार देखा गया है कि ऐसे जातक के संबंध अपनी मां के साथ ज्यादा अच्छे नहीं रहते। हालांकि ऐसे जातक को जीवन में सुख साधन की कोई कमी नहीं रहती और ऐसा भी माना गया है कि ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। तीसरा, सातवां भाव। सातवें भाव में अगर मंगल हो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जातक को उसकी पत्नी डोमिनेट करती है। वैवाहिक जीवन में अक्सर लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, परंतु मंगल की ये स्थिति संपत्ति के मामले में बहुत ही अच्छी होती है। चौथा, कुंडली का आठवां भाव। अगर यहाँ पर मंगल देव विराजमान हो तो ये वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं और ऐसे जातक को पाइल्स की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। पांचवा, कुंडली का 12वां यानी कि आखिरी भाव। अगर 12वें भाव में मंगल हो तो ये व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्म चीजों से यहाँ पर तात्पर्य है ऐसी चीजें जिनकी तासीर गर्म हो। ऐसे जातकों को धन हानि भी हो सकती है और विवाह की दृष्टि से भी 12वें भाव का मंगल ज्यादा अच्छा नहीं रहता। तो ये तो बात हुई मंगल के कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भावों में प्रभाव की। लेकिन अगर आप मांगलिक हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप लग्न से मांगलिक हैं तो लग्न मंगली, और अगर आप चंद्रमा से मांगलिक हैं तो चंद्र मंगली व्यक्ति से ही विवाह करें। और अगर आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो गया है कि आप तो मांगलिक हैं परंतु वो व्यक्ति मांगलिक नहीं है तो भी घबराए नहीं। कुछ उपाय करें जिससे कि आपके मंगल की ऊर्जा का स्तर कम होगा और आपका विवाह सुचारू रूप से चलता रहेगा। मंगल ग्रह से संबंधित व्रत उपवास करें, मंगल ग्रह से संबंधित दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। तो मंगल दोष पर आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।